हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विवाह पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूं। देखिए, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह हुआ था। कहते हैं जब हम इस दिन पूजा करते हैं तो हमारा गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा होता है, भगवान रामचंद्र और सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं विवाह पंचमी की सरल पूजा विधि। तो देखिए, विवाह पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। थोड़ी सी अक्षतों का आसन देते हुए रामचंद्र जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। यहाँ पे मैंने रामचंद्र जी की फोटो ले ली है। इनके साथ देखिए हनुमान जी भी हैं, सभी लोग हैं, तो इन्हें विराजमान कर देंगे। और इनके साथ ही हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चावलों का आसन दिया है और भगवान गणेश की मूर्ति है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। अब हम एक देसी घी का दीपक जला लेंगे। आप देसी घी का या फिर तीली के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ फूलों का आसन देकर के दीपक जला दिया है। अब हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को स्नान करा लिया है। स्नान कराने के बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे, कलावा समर्पित करेंगे, रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक पर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को लाल फूल दुर्वा घास समर्पित कर देंगे और भगवान राम जी को हम कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में और सीता मैया को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान राम जी को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान राम जी के पास जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे और सीता जी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। देखिए, विवाह पंचमी के दिन आप सीता माता को सिंदूर से जरूर से तिलक कीजिएगा, सिंदूर जरूर लगाइएगा और जो हाथ में सिंदूर बच जाता है वो अपने मांग में लगा लीजिएगा। इस तरह से हम माता को सिंदूर लगा देंगे और जो सिंदूर का डिब्बा है हम यही चौकी पर रख देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको गुलाब के फूल मिल जाते हैं तो माता सीता को आप गुलाब के फूल समर्पित कर दीजिएगा। विवाह पंचमी के दिन गुलाब के फूल समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ में ही हम पीले रंग का फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल गुलाब के फूल और पीले फूल समर्पित कर दिए हैं। फूल समर्पित करने के बाद हम इत्र समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी भगवानों को, सभी देवी देवता को इत्र लगा दूंगी। आप चाहे तो कार्टन में लगा करके भी भगवान को इत्र समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी भगवान को मैंने इत्र समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सीता मैया को श्रृंगार की चीज़ें समर्पित करेंगे। आप 5, 7, 16 श्रृंगार जो भी आपकी समर्थ है वो आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर माता को श्रृंगार की चीज़ें समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में आप कोई भी मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में आप खीर का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मिठाई और खीर का भोग समर्पित कर दिया है। साथ में ही हम ऋतु फल का भोग समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। तो मैंने यहाँ पर सभी को भोग समर्पित कर दिया है। साथ में हम जल का भी भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरी करती है, तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने दक्षिणा समर्पित कर दिया है। अब हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद हम विवाह पंचमी की व्रत कथा सुन लेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी अक्षत और फूल लेकर के हम विवाह पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और अक्षत लिए हैं रामचंद्र जी के चरणों में और गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़ी सी लोटे के जल में भी हम डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, जो आपने दीपक जलाई है उसे भी आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर लेकर के आप आरती कर सकते हैं। तो हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर रामचंद्र जी की, सीता जी की, जितने भी फोटो में देवी देवता विराजमान है सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से हम 2 बार चौकी पर से वार देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से विवाह पंचमी के दिन पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद देखिए, विवाह पंचमी के दिन आप कम से कम 5 दीपक जरूर दान कीजिएगा। आप जा कर के मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर जहाँ पूजा आपने की है वहाँ पर भी आप 5 दीपक का दान कर सकते हैं। तो आज विवाह पंचमी नहीं है तो मैं आपको दीपक जलाकर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन विवाह पंचमी के दिन आप ज़रूर से ज़रूर 5 दीपक कम से कम ज़रूर दान कीजिएगा।
देखिए पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद है थोड़ी देर के बाद हटा देंगे। सभी परिवार के सदस्यों में हम बांट लेंगे और जो आपने श्रृंगार के सामान चढ़ाए हैं उसमें से आप 1-2 चीज़ें निकाल लीजिएगा, खुद यूज कर सकते हैं। इससे माता और सीता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सुहाग दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है, तो 1-2 चीज़ें आप निकाल लें और दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और जो दक्षिणा है आप किसी पंडित को या किसी कन्या को दान कर सकते हैं। और देखिए इस पूजा में आपको व्रत रहने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना व्रत रहे भी इस पूजा को कर सकते हैं। और आप चाहें तो दीपदान सुबह के समय कर सकते हैं या फिर दीपदान शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 दीपक जरूर से दान करना चाहिए विवाह पंचमी के दिन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।